गुड मॉर्निंग। चलिए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रॉयल्टी, तो रॉयल्टी में बेसिक सारी चीज को हमने कवर कर लिया है, बट कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे शॉर्ट वर्किंग जो था वो हमारे लिए क्या था, यानी दो पार्टी थे, एक तो लेसर और एक लेसी, यानी एक ऑनर्स और एक थे आपका जो क्या करते थे, एसेट्स को यूज के लिए लेते थे, उसे हम लोग लेसी कहते थे और लेसर्स अपना ऑनर्स होते थे। ठीक है, तो दोनों में जो शॉर्ट वर्किंग होता था तो दोनों को कंडीशंस अपना अलग अलग होती हैं। जैसे शॉर्ट वर्किंग, यदि आपने कोई संपत्ति को यूज करने के लिए ली थी तो वो शॉर्ट वर्किंग आपके लिए क्या हो जाएगा। चलिए आएंगे अपने स्क्रीन पे, उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग था, अल्पकालिक जो अपनी शॉर्ट वर्किंग निकाले थे हम लोग, वो शॉर्ट वर्किंग इजकल टू क्या होता था, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तब हम लोग देखेंगे लेसी के लिए क्या है, लेसी यानी जो यूज करने वाले हैं, उपयोग करता या पट्टादार जो होंगे। ठीक है, तो इनके लिए जो शॉर्ट वर्किंग है वो क्या होता है, एक्सपेंस मानते हैं या हम लोग लॉस मानते थे। तो अब आपको पूछ दिया जाए कि शॉर्ट वर्किंग कहाँ ट्रांसफर होगा, तो लॉसेज या कोई एक्सपेंसेस होंगे तो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो यही आपको देखना था, जो शॉर्ट वर्किंग है वो कहाँ ट्रांसफर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बाकी तो अपना रिकैपेबल, यदि शॉर्ट वर्किंग है और वो शेष, आपको पता है कि शॉर्ट वर्किंग को हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी कर लेते हैं। वो एक निश्चित अवधि दिया हुआ रहता है कि आप, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते हैं उसमें आपको निश्चित अवधि दिया हुआ रहता है शॉर्ट वर्किंग की, 2 साल में हम लोग रिकवर कर लेंगे, 3 साल में कर लेंगे, कुछ इस तरह से रहता है। तो रिकॉपेबल जो शॉर्ट वर्किंग होता है उसका जो अकाउंट यदि शेष बच जाता है तो वो करेंट एसेट्स में, बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। ओवरऑल जो अपनी चैप्टर्स है वो आपको समाप्त हो गया, कुछ बेसिक चीजें थी। ऐसे नॉर्मली शॉर्ट वर्किंग के बारे में यदि ध्यान देते तो ये हमने आपको बता रखा था, एक्सपेंस या इसे लॉस की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम रेंट अपना देना पड़ा, जितना इनकम हुआ ना उससे ज्यादा हमें रेंट ही देना पड़ रहा था, तो ये अपने लिए लॉस था। तो अब लॉस को हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, ऐसे भी नॉर्मली भी देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो क्या करें, आज का जो सेशन आपका है वो क्या है, क्वेश्चन सेशंस होंगे, और देखते हैं कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं। तो एक सेकंड वेट कर लीजिएगा प्रवीण जी। और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए, तो साथ में अब आ गए हम लोग यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो जो क्लासेज आपकी है वो अब यूट्यूब पे भी लाइव है। और प्रवीण जी, तो हम लोग चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे से भी देख सकते हैं, यदि इंटरनेट का कोई इशू है तो आप आ सकते हैं यूट्यूब पे। तो एप्लीकेशंस पे ठीक है, या यूट्यूब पे ही आ जाइएगा तो कमेंट हम लोग वहीं पे पढ़ लेंगे। यही प्रवीण जी कमेंट करके बताइएगा, एप्लीकेशंस पे रहना है या यूट्यूब पे आ जाना है। अच्छा, यूट्यूब पे आ जाना, ठीक है, तो यूट्यूब वाली भी हम चैट आपका ओपन कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी।
तो जितनी भी स्टूडेंट एप्लीकेशंस पे हैं वो अपना कहाँ आ जाएंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे, क्योंकि अपना जो चैप्टर्स है वो समाप्त हो गया है। और यूट्यूब पे भी जो हायर परचेज का चैप्टर्स हैं वो अपलोड स्टार्ट हुआ है। तो मे बी वो बाद में या पहले जिनके जिन जिन स्टूडेंटों को ये पढ़ रखे हैं हायर परचेज, तो वो अपना आ जाएंगे। क्वेश्चन सेशंस हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। और ये जो अपना टॉपिक है वो बीकॉम का टॉपिक है और स्टेट में आपको आने की पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार शेयर कर लीजिएगा, जितनी भी स्टूडेंट मॉर्निंग में देख रहे हैं तो वो एक बार शेयर कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और एक बार अपना नाम लिख लीजिएगा, कौन कौन लाइव हैं वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे आप स्टूडेंटों को जो, अच्छा चलिए परवीन जी आ गए हैं एप्लीकेशन से यहाँ पे, एक सेकेंड। तो जैसे कि हमने आपको शॉर्ट वर्किंग के बारे में बता दिया कि शॉर्ट वर्किंग में जो ट्रांसफर हम लोग करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और शॉर्ट वर्किंग का जो फॉर्मूला वो आपको पता है कि मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी होता है। वॉइस नहीं है, चलिए विशाल झा जी गुड मॉर्निंग। अब एक बार कमेंट करके बताइएगा, वॉइस नहीं, वॉइस तो है, चेक कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा वॉइस नहीं है क्या, अभी भी दिक्कत आ रही है, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए क्लियर है, कमेंट आ नहीं रहा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलिए ऑल ओके सर, चलिए बिल्कुल। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग जो चैप्टर्स है वो अपना रॉयल्टी है, रॉयल्टी के बारे में यूट्यूब पे भी पहले हमने वीडियो डाल रखा था, और उसके बाद अब जो फिर से न्यू सेशंस हैं उसमें भी आपको उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सारी चीजें हैं वो हम लोग करेंगे। और अपना जो रॉयल्टी का चैप्टर है वो एप्लीकेशंस पे हमने समाप्त कर लिया पुराने वाले बैच में। तो देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं किस तरह से हम लोग पिकअप कर पाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 पे हम लोग आएंगे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस नंबर 1 है। और बताएंगे कि अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल हो जाती है तो वो कहाँ पे हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं वो बताना। अंडर अंडर रॉयल्टी अकाउंट इफ देयर इज ए स्ट्राइक फॉर द सर्टेन पीरियड, यानी आपकी कंपनी है वहां पे क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो किस तरह से उसको हम लोग ट्रीट करते हैं वो बताना है। अधिकार शुल्क अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। ऑप्शन भी लघु कार्य अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। और ऑप्शन सी न्यूनतम किराया अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। तो मे भी ये टॉपिक क्लास में छूट गया, तो यहाँ से भी हम लोग अब कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि आपकी संस्था है और उस संस्था में क्या हो गया कि किसी प्रकार की हड़ताल हो गया है या मजदूरों की स्ट्राइक हो गई है, तो जो मिनिमम रेंट की चर्चा होगी उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, न तो रॉयल्टी को हम लोग कुछ करेंगे, न शॉर्ट वर्किंग कुछ करेंगे, क्या करेंगे जो करते हैं वो हम लोग करते हैं, जो अपना मिनिमम रेंट होता है वो अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। क्या है, इस समय के हिसाब से जो अनुपातिक रूप होगा उसके हिसाब से मिनिमम रेंट को ही हम लोग कम कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने।
शॉर्ट वर्किंग मीन्स क्या है, लघु कार्य का आशय आपको बताना है। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, सी ऑप्शंस बिल्कुल जो ही परवीन जी, झा जी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि शॉर्ट वर्किंग का आशय क्या होता है। ऑप्शन से शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक्य, किराए पे अधिकार शुल्क की अधिक्य, और सरप्लस ऑफ रॉयल्टी अधिकार शुल्क का अधिक्य, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूनतम किराया का पर वास्तविक शुल्क का अधिक्य। अब आपको फॉर्मूला याद होगा शॉर्ट वर्किंग को, तो इसका अपना ऑप्शन है वो अपना आराम से हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग वाला बराबर हमने बताया था मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, क्या है, रॉयल्टी था। तो यहाँ पे क्या होता, ऐसे इसको शब्द में हम लोग पढ़ेंगे तो मिनिमम रेंट, रॉयल्टी पे मिनिमम रेंट की अधिक्या, क्या पढ़ेंगे, रॉयल्टी पे मिनिमम रेंट की अधिक्या, क्योंकि मिनिमम रेंट में से कोई घट रहा है, यानी मिनिमम रेंट जो है वो आपका, न्यूनतम किराया जो है वो आपका अधिक है और अधिकार शुल्क अपना कम है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किराए पर अधिकार शुल्क अधिक है, ये तो गलत हो गया झा जी का। सी ऑप्शन आए हैं, सी ऑप्शन जो ही परवीन जी का था कि सरप्लस ऑफ रॉयल्टी अधिकार शुल्क का अधिक्य। चलिए परवीन जी कहाँ मने कैसे गलती है बताइए, आपको हमने बता रखा था ना कि मिनिमम शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग का मतलब हुआ कि जो आपको रॉयल्टी होना चाहिए था। जैसे मान लेते हैं किसी चीज का हमने सेलिंग बुक को ले लेते हैं, क्या है अपना, क्या ले लेते हैं, एक बुक ले लेते हैं। यहाँ पे देख लेंगे पहले, गलत कर दिया तो वो देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये अपना बुक है, और इस बुक को तो ज्यादा बड़ा बुक कर दिया ना, ये तो सिलेंडर हो गया। एक सेकेंड बुक बना लेते हैं फिर से, देख लेंगे रॉयल्टी को थोड़ा सा देख लेंगे, गलत नहीं होना चाहिए था बट आपने गलत आंसर दिया है, तो वो मेरा बी है, नहीं बी है ना, वो एक बार सी दिए हैं फिर से बी दिए हैं, तो वैसे नहीं चलेगा। देख लेते हैं, यहाँ से कुछ बुक इस तरह से बनते हैं। अपना क्या है, ये अपना बुक है, चलिए क्या ये बुक है। अब इस पे रॉयल्टी हम लोग को चाहिए, तो क्या कहते हैं यूनिट के हिसाब पे इसे मिलेगा, जितना यूनिट का सेल होगा उतना रॉयल्टी मिलेगा, जितना यूनिट का क्या होगा अपना सेल होंगे उतना अपना रॉयल्टी मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या हुआ कि जो अब एक फिक्स रहता है कि कोई भी यदि आप ऑथर बन गए हैं, बुक को लिखते हैं, तो आप कह देते हैं कि कम से कम सालाना हमें 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, या तो आपका सेल हो या ना हो हमें 1 लाख रुपया चाहिए। तो ये जो फिक्स्ड हमने किया कि कम से कम चाहिए, उसे ही हम लोग कहते हैं मिनिमम रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमम रेंट कहते हैं। अब शॉर्ट वर्किंग, यानी शॉर्ट वर्किंग का मतलब हुआ कि जो आपको, यदि कोई बुक सेलर्स हैं, मान लेते हैं कि अपना बुक सेलर्स हैं और इन्हें क्या चाहिए था, इनकम होगा, जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा इनका भी प्रॉफिट होगा और ऑथर्स को भी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो सेलर्स हैं अपना, वो बुक को सेल करेंगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा होता है रॉयल्टी ये पे करते हैं, यानी क्वांटिटी के हिसाब से पे करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो अपना शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कि जो मिनिमम रेंट है वो अधिक होता है, क्या होता है, मिनिमम रेंट जब अधिक हो जाता है और रॉयल्टी कम होता है। कभी ऐसा कंडीशन आया कि कोरोना में कि देखे कि बुक का सेलिंग कम हो गया, या कोई अनदर कंडीशन हो गया, लॉकडाउन है, तो क्या होता है कि जो भी स्कूल कॉलेज थे वो बंद थे, तो बुक 1 साल ईयर्स का क्या था, बुक सेल नहीं हुआ। तो रॉयल्टी तो अपना जब यूनिट बेचेंगे कम, तो क्या हो जाएगा अपना, जो रॉयल्टी जो इनकम है वो कम देना पड़ेगा, जो भी उनका किराया था अधिकार शुल्क वो कम होगा। बट हमने तो फिक्स कर रखा था ऑथर के रूप में कि हमें 1 लाख रुपये चाहिए, बुक सेल ही हुआ है 10 गो 1 साल में, ठीक है, 1 साल में 10 बुक सेल हुए, तो क्या 1 लाख रुपया रिवेन्यू उनका हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इन्हीं को जो कमी होता है, मिनिमम रेंट जो अधिक हो जाता है और रॉयल्टी यानी जो उनको इनकम होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया, तो वो अपना क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। बट ध्यान रखिएगा डिफरेंस में मिनिमम रेंट आपको अधिक रहेगा और रॉयल्टी अपना कम रहेगा। तो यही है कि अधिकार शुल्क पे न्यूनतम किराया का अधिक्य, क्या है अधिकार शुल्क,
यानी रॉयल्टी को हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं। तो अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक यानी मिनिमम रेंट का अधिक होना चाहिए। क्लियर है? और बार बार बताने के बाद भी गलत है तो दिक्कत है, बाकी देख लेंगे आप लोग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग आर शो इन बैलेंस शीट। पुनः प्राप्त योग लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। अब आपको बताना है कि रिकूपेबल जो शॉर्ट वर्किंग होता है, जिसे क्या जो शॉर्ट वर्किंग जिससे आप रिकवरी कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे वो आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, क्वेश्चन एक का आंसर था, कोई नहीं देख लेते, साथ में कर लीजिएगा। आज फिर भी एप्लीकेशन से डायरेक्ट आए तो वो पुराना वाला लिंक है, उसमें जो सेटिंग जो है ना कमेंट का वो डिले है, और वो आज पहले हम उसे सुधार लेंगे, क्योंकि सडनली इच्छा करते हैं कि यूट्यूब पे आ जाए तो वहां पे दिक्कत हो जाती है चैट सेक्शंस में। तो कोई नहीं, थोड़ा सा हम लोग साथ में चलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो कमेंट करके बताइएगा। रिकॉपेबल शॉर्ट वर्किंग आर शो इन बैलेंस शीट। अब आपको बताना है कि जो शॉर्ट वर्किंग रिकॉपेबल है उसे आप कहाँ पे, आपको क्या कंडीशंस बनते हैं ना। अब हमने जब एग्रीमेंट बना रखी थी कि हम लोग को जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है वो रिकवरी करना है, तो उसको तो हम कहीं ना कहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, और जो लेसर्स होंगे यानी ऑनर्स होंगे वो अपना बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में आपको पता है कि कभी भी अपना प्राप्त कर लेंगे हम लोग, इसे रिकवरी कर लेते हैं, तो वो चालू संपत्ति के तहत दिखाया जाता है। क्या है? चालू संपत्ति के तहत दिखाया जाता है। तो ये ऑप्शन अपना इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा पार्ट इधर है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा क्लियर हो रही है या फिर कुछ। ये तो आ ही नहीं रहा जी। चलिए, ये ओपन नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोग देख लेते हैं। डेविड, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को हमने आगे भी रखा। यहाँ पे कि लघु खाता की बचत बची हुई राशि दिखाया जाएगा। क्या? यहाँ पे आपको बताना है कि लघु खाता यानी जो शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट है वो कहाँ पे दिखाया जाएगा यदि बच जाता है। सी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डी ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि लघु खाता की बची हुई राशि दिखाई जाती है, कहाँ पे दिखाई जाएगी प्रवीण जी? कमेंट करके बताइएगा। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन शो, यानी जो शॉर्ट वर्किंग होता है उसका जो कुछ अमाउंट यदि बच जाता है तो उसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यानी एक समय अवधि के बाद रिकॉपेबल नहीं हो पाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकवरी नहीं कर पाते हैं शॉर्ट वर्किंग को। तो इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे वो आपको कमेंट करके बताना था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर अपना क्या है। ये हो जाएगा अपना डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग यदि आपको रिकवरी नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए क्या होता है, वो लॉसेज होते हैं, और उसे हम लोग अब कोई भी लॉसेज है तो उसे ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बी ऑप्शन, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देख लेंगे यहाँ पे जो, अच्छा हमने आपको इसके बारे में बता रखा था ना, उसके बाद भी आपका गलत हुआ है। साधना गुप्ता, बी ऑप्शन आया है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग, जो एंट्री होता है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। साधना गुप्ता जी, ए ऑप्शन नहीं होगी, बी ऑप्शन भी नहीं होंगे, जो ऑप्शन होंगे वो अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। A sale and lease back agreement is more suitable फॉर लेसी हैविंग। यहाँ पे बताना है कि बिक्री और पट्टा वापसी क्या है? बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था उस पट्टाधारी के लिए उपयुक्त होते हैं जो तरलता संकट से गुजर रहे हो, जिसके पास अधिशेष निधि हो, जिसको उच्च लाभ हुआ है, जिसे ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। तो साधना गुप्ता जी बताइएगा कमेंट करके, परवीन जी और विशाल झा जी। बाकी तो नजर कौन से स्टूडेंट लाइव है वो उनका नाम तो पता नहीं है, एक बार कमेंट कर लेंगे आप लोग भी। बिक्री और पट्टा वापसी व्यवस्था में पट्टाधारी के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? यहाँ पे देखेंगे सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट इज मोर सुटेबल, किन के लिए सुटेबल्स होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर हो जाएंगे वो अपना क्या है? ए ऑप्शन हो जाएंगे। लीज में क्या कहते हैं हम लोग? रॉयल्टी, यानी कम अमाउंट लगा के हम लोग यूज करते हैं। तो जिसकी तरलता जो यानी लिक्विडिटी का संकट होता है या खतरा जिनके पास होता है, यानी लिक्विडिटी की जिनके पास कमी होता है, उनके लिए लीज वाली पॉइंट अच्छे होते हैं। माने मिनिमम अमाउंट देके, यानी कुछ अमाउंट देके उनसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स को लेते हैं और उस एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अधिकार शुल्क में अपना पता ही है कि कम अमाउंट यानी कुछ अमाउंट पे करते हैं, उसके बाद ईयर टू ईयर जैसे जैसे प्रोडक्शन होते चले जाते हैं उस हिसाब से हम लोग पे करते हैं। तो जो अधिकार शुल्क यूज करेंगे वो किस लिए करेंगे? या तो आपके पास लिक्विडिटी की कमी है या आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो वो हम लोग उसके लिए यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन सही अपना बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भूमि भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाएगी? अब आपको बताना है सर टाइम के। अब तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, वो देख लेंगे या फिर से जो वीडियो है सॉरी, जो वीडियो है वो आपको अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे वो आपको बताना है। अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम शुल्क, न्यूनतम शुल्क माइनस अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराया माइनस वसूली की गई अधिकार शुल्क, और अधिकार शुल्क या न्यूनतम शुल्क जो अधिक होगा वो वसूली करेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कौन सा राइट आंसर होंगे। परवीन जी ध्यान से लगता है अध्ययन किए नहीं है। जो ही परवीन जी का कमेंट हम देखना चाहेंगे भाई। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर इस बार आपका आया है कि अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराया जो अधिक होगा वो हम लोग लेते हैं। यानी कोई भी आप लोग भूमि को भुगतान के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या कहते हैं, भूमि के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो अपना अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराया जो अधिक होता है उसमें से हम लोग लेते हैं। यानी मिनिमम रेंट और रॉयल्टी जो अपना अधिक होगा वो ले लेंगे। मिनिमम रेंट कभी अधिक हो जाता है तो ये ले लेते हैं। तो मिनिमम रेंट यदि अधिक होता है तो शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, रॉयल्टी अपना बढ़ता तो कोई दिक्कत नहीं होता है। रॉयल्टी में होता है तो यदि पिछले साल शॉर्ट वर्किंग हुआ तो उसको हम लोग रिकवरी करते हैं। बस ये सर इतना कुछ क्लियर नहीं हो पाया टॉपिक से, का नहीं क्लियर हो पाया जी, ध्यान नहीं दिए होंगे ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक ठीक है? भाई सीको कर रहे क्या, एक बार कमेंट करके बताइएगा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं, उनको क्लियर नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बारे में तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो पॉइंट था वो अपना छूट गया था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जो साउंड है वो इको तो नहीं हो रही है ना?
ठीक है, एक क्वेश्चन आपको नहीं बना था, बट ये शॉर्ट वर्किंग का जो कंडीशन था वो हमने आपको बता रखी थी, बार बार हमने कहा था कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट हो गया, ये तो आपको पढ़ाया हुआ था। थर्ड नंबर का पॉइंट था वो अपना लागू, जो क्या कहते हैं शॉर्ट वर्किंग था वो अब शो कहाँ करेंगे, जो रिकॉपेबल नहीं हुआ है तो जो ऑनर्स होंगे, नहीं सर यूट्यूब पे, तो ठीक है चलिए ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि बैलेंस शीट में चला जाएगा, करेंट एसेट्स हो जाएगी, तो सारी चीज को ध्यान में रखना। और ये अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने आपको बता रखे थे, और ऐसे भी जनरल एंट्री कर रखे थे कि आपको कोई भी लॉसेज या एक्सपेंस दिखाई देगा तो हम लोग ट्रांसफर उसको कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। तो ऐसे भी जनरली आप इसको बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। बिक्री और पट्टे की व्यवस्था के पट्टेधारी के लिए आप कौन सा उपयुक्त है वो आपको बताना था। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि यदि आपको पता होगा कि अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी का यूज हम लोग कब करते हैं, आपके पास यदि अमाउंट कम हो या कुछ इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे हैं जिसे हम लोग रॉयल्टी पे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो लिक्विडिटी की क्राइसिस होती है, लिक्विडिटी अपना कम रहने के कारण ये इस कंडीशंस को हम लोग फॉलो करते हैं। नहीं तो बाकी तो आपके पास अमाउंट है तो क्या करेंगे, उसे परचेज नहीं कर लेंगे, रॉयल्टी पे कहा लेंगे भाई कि मंथली किराया देना है ये वो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भूस्वामी को भुगतान करने वाली पॉइंट। अब ये भी आपको पता है कि जब कोई भी चीज को हम लोग रॉयल्टी के अपना चैप्टर्स चल रहा है तो जो भी लैंडलॉर्ड होंगे उन्हें हम लोग क्या पेमेंट करते थे, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी जो दोनों में से अधिक होता था उसको पे करते थे। तो यहाँ तक तो पढ़ाया हुआ था, बट कोई नहीं, देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। न्यूनतम किराए की राशि निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है। अब कहिएगा कि सर ये नहीं पढ़ाया हुआ है, तो देख लेते हैं। ठीक है, न्यूनतम किराए की राशि निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन से समय क्षेत्र, समय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। पुष्पा मेहता जी का ए ऑप्शन आ गया, और जल्दी से कमेंट करेंगे। पुष्पा मेहता जी का ए ऑप्शन आया है। चलिए, सी ऑप्शन आ गया परवीन जी का, और सभी लोग कमेंट करेंगे। जो राइट आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देख लेंगे, रॉयल्टी जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, एक बार तो हम लोग यूनिटी के हिसाब से भी लेते हैं, यानी जितना यूनिट होगा उसके हिसाब से लेते हैं। तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एक साल में अब मिनिमम रेंट हमने किया तो क्या कर दिया कि जो एक साल से वो कम से कम हम इतना लेंगे। ठीक है, या आप कुछ भी इसमें उत्पादन कर लीजिए, हमें इतना चाहिए। तो ये अपना समय हो गया, एक तो समय हो गया। और यदि आप लैंड देते हैं या कोल माइन है या जो भी है, तो एक क्या कहते हैं क्षेत्र देते हैं कि इतना क्षेत्र में आपको प्रोडक्शन कर लेना। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं समय। एक तो हो गया फर्स्ट, समय के हिसाब से भी हम लोग रॉयल्टी देते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्षेत्र के हिसाब से देते हैं। तो राइट आंसर जो है वो अपना सी हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और बताइएगा कि लघु खाते के शेष को कहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे हमने इस क्वेश्चन को कर रखा है। तो बताना है कि लघु खाते के शेष को हम लोग कहाँ पे दर्शाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा। लघु खाते को हम लोग कहाँ पे शो करेंगे यदि शेष बैलेंसिंग बच जाता है, जब रिकवरेबल नहीं कर पाते यानी रिकवरी उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कर लेंगे। सी ऑप्शन। रिकॉपेबल और आपको शॉर्ट वर्किंग में अंतर तो पता होगा ना। सी ऑप्शंस दिए हैं, या पुराने वाले क्वेश्चंस का, अच्छा उनका पुराने वाला क्वेश्चंस का आंसर था परवीन जी का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो शॉर्ट वर्किंग हो वो हमारे लिए खर्चे हो जाएंगे ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, झाजी का भी राइट है और परवीन जी का भी अपना राइट है। बाकी कमेंट करेंगे, और वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। सी ऑप्शन आ गया सुमन कुमारी का, वो देख लीजिएगा। और बाकी जिनको क्लासेज करनी है वो अपना इनरोल हो लेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे
तो इसका राइट आंसर अपना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में से हम लोग ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लघु राशि बराबर होती है, यानी आपको फॉर्मूला याद है। अब फॉर्मूला से क्वेश्चन आ ही जाएगा, 100% उम्मीद है, 100 नहीं कर सकते, 99% की आपको एक ये फॉर्मूला आएगा देखने के लिए कि लघु कार्य राशि के बराबर होते हैं न्यूनतम किराया प्लस अधिकार शुल्क। बी ऑप्शन है अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, और ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, और डी ऑप्शन है अधिकार शुल्क माने भूस्वामी को दी गई राशि। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही हो जाएंगे। किन्हीं का कमेंट नहीं आया है। तो ऐसे भी जनरली आज का भी सेशंस देखोगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए था। सी ऑप्शन कंचन गुप्ता सर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस कर लो, करवाइए ना प्लीज। ओके चलिए तो आगे देख लेते हैं। जो राइट आंसर है इंग्लिश में देखेंगे शॉर्ट वर्किंग इसे कहते हैं। शॉर्ट वर्किंग बराबर आपको बताना है शॉर्ट, एक सेकेंड, शॉर्ट वर्किंग बराबर आपको बताना था कि क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी हो जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट यानी न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, रॉयल्टी को हम लोग कहते हैं अधिकार शुल्क। तो ये इंग्लिश में हो गया शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो ऑप्शन सी इज जो है वो अपना सही है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे हम लोग। पट्टाधारी द्वारा, यानी जो पट्टाधारी हैं द्वारा देय अधिकार शुल्क को कहां पे ट्रांसफर करेंगे। अब आपको बताना है जो रॉयल्टी प्राप्त होते हैं तो जो पट्टाधारी हैं यानी लेसर्स हैं वो कहां पे ट्रांसफर करेंगे वो आपको बताना है। रॉयल्टी का अमाउंट यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो जो अपना जो रॉयल्टी एक तरह से खर्चे हो गए और इस खर्चे को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे वो आपको बताना था। ठीक है, अधिकार शुल्क क्या है, अपना एक खर्च है। किसी को हम लोग पट्टेधारी क्या कहते हैं, अधिकार शुल्क के रूप में पे करते हैं। वो संपत्ति को यूज करते हैं पट्टाधारी, उसके बदले में वो देते हैं अधिकार शुल्क देते हैं यानी रॉयल्टी देते हैं। तो वो भूस्वामी के खाता में अधिकार शुल्क भूस्वामी के खाता में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर जो हम लोग करेंगे देखिए वो एक आपने जो एंट्री किया था भूस्वामी के खाते में, जो जैसे पट्टेदारी हम लोग पे करते हैं ना भूस्वामी को खाते में, यानी देते किसको है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट करते हैं। तो ये तो अपना एंट्री होगा, ये हम इन्हें पे करते हैं। बट ट्रांसफर करने की बात आ रही है तो जो हम लोग को अमाउंट ये आया है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर, जैसे यदि आप पट्टेधारी यानी लेसर लेसी हैं तो आपको क्या होगा, आपके पास अमाउंट रहेगी ना रॉयल्टी पे करने के लिए, तो वो आप पे करते हैं यानी आपके लिए वो खर्चे हैं, और वो कोई भी खर्चे आपके लिए हैं तो वो कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर की बात करेंगे तो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, ये तो अपना एंट्री नहीं, ये पे किए और ये ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्लियर होगा झा जी। सी ऑप्शन सुमन कुमारी परवीन जी का भी सी ऑप्शन है, और जो ही परवीन का सी, झा जी का सी। और चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बाकी वीडियो अपलोड होगा तो जो स्टूडेंट यदि अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपना कर लेंगे, बाकी तो क्लासेस में सारी सुविधा उपलब्ध है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है सुमन जी। यदि लघु कार्य को आप लिखित करता है यानी शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ हम लोग करने की अवधि समाप्त हो जाती है। इंग्लिश में देखिएगा शॉर्ट वर्किंग जो राइट ऑफ करने की जो ड्यूरेशन था वो समाप्त हो गई है। तो शॉर्ट वर्किंग को यानी लघु कार्य को पट्टेदार द्वारा किस खाते में हस्तांतरण किया जाएगा, पट्टेदार द्वारा किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो आपको बताना। ऑप्शन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी भूस्वामी खाता, और ऑप्शन सी है अधिकार शुल्क, और डी न्यूनतम किराया। तो हम लोग ट्रांसफर कहां पे कर लेंगे, ये अपना इनकम हो जाएगा यानी एक अवधि के बाद लघु कार्य को हम लोग यहाँ पट्टेदार की बात कर रही है यानी ऑनर्स की बात करें, यहाँ पे है पट्टाधारी था यानी जो इसको यूज कर रहे थे ना,
तो जो भी ट्रांसफर होगा, इनकम होगा या प्रॉफिट होगा, तो वो हम लोग फिर देखिए ट्रांसफर्स की बात होगी ना, वो एक एंट्री हम लोग क्या पे किया या रिसीव किए, तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग कोई भी आप रॉयल्टी आपको प्राप्त हो रही है तो वो आपके लिए इनकम है, या आप रॉयल्टी पे करें, दो कंडीशंस होंगे ना, यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग। ठीक है, ये आप हो गए और ये अपना ये हो गए, एक हो गए ऑनर्स और एक हो गए रेंटर जो है, यानी जो लेने वाले, यानी इसे कहेंगे लेसी, और ये लेसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और ये अपना मालिक है। ठीक है, अब रॉयल्टी किन्हीं को भी आएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब पूछेगा कि रॉयल्टी जो है अधिकार शुल्क है वो प्राप्त हो रही, एक तो इन्हें प्राप्त होगी, रॉयल्टी प्राप्त होगी, और ये रॉयल्टी पे करेंगे, क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, यानी पे करेंगे। तो दोनों जो इस अमाउंट को, एक के लिए क्या हो रही है, खर्चा दिखाई दे रहा है, और एक के लिए इनकम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसे ट्रांसफर की बात करेंगे, तो ट्रांसफर हम लोग करेंगे अकाउंटिंग या जब समाप्त होगी, या हमें पता चल जाएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्यूप जो करना था वो हम लोग को समाप्त हो गई है, तो ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन लाभ हानि खाता में ट्रांसफर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, और बताइएगा। अशोक कुमार ने एक खान के पट्टे पे ली, क्या पट्टे पे लिया है एक खान को, जिसका न्यूनतम किराया 1 लाख, अधिकार शुल्क की दर 1 रुपया पर टन, यानी एक, यहाँ पे बोला गया कि न्यूनतम किराया यानी मिनिमम रेंट है वो आपको 1 लाख रुपया है, और अधिकार शुल्क का जो दर है वो 1 रुपया प्रति टन है। एक खास वर्ष में उत्पादन 80,000 टन होता है, तो श्री अशोक के द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी। तो कमेंट करके बताना है कि अपना पहले तो निकाल लेना है मिनिमम रेंट, तो क्वेश्चंस में आपको मिनिमम रेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद अपना निकालना है क्या है कि जो उत्पादन कितना कर रहे हैं, उत्पादन हम लोग 80 टन कर रहे हैं, और 1 टन पे यहाँ पे बताया गया कि 1 टन पे हम लोग 1 रुपया रॉयल्टी देते हैं, रुपीज 1 क्या देते हैं, रॉयल्टी, यानी अधिकार शुल्क देते हैं। तो 80,000 टन पे कितना रॉयल्टी देंगे, 80,000 देंगे। अब आपको पता है कि अशोक द्वारा भुगतान क्या करेंगे, यदि हम लोग अधिकार शुल्क में आते हैं, तो मिनिमम रेंट और अधिकार शुल्क जो दोनों में से अधिक होता है, परवीन जी फिर आप, अच्छा वो किसका आंसर दिए जी, ए ऑप्शन दिए। अभी पीछे वाली क्वेश्चन था ना कि अधिकार शुल्क में आपको ध्यान रखना है कि रॉयल्टी में, सॉरी अधिकार शुल्क इसे रॉयल्टी कहेंगे, यदि आप रॉयल्टी का चैप्टर्स करना है, रॉयल्टी से क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मिनिमम रेंट है और अधिकार शुल्क है वो दोनों में से जो अधिक होगा आपको उसको पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो जो अपना रॉयल्टी हम लोग निकाल के लाए हैं कि 80 टन पे जो रॉयल्टी हम लोग को पे करना था वो कितना 80,000 रुपया है, बट मिनिमम रेंट तो हम लोग को 1 लाख रुपया, तो जो दोनों में से अधिक होगा उसी को हम लोग पे करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो सुमन कुमारी का बी ऑप्शन आया था, और झा जी का बी ऑप्शन अभी तो बी है ना, हाँ अभी बी ऑप्शन है, मिनिमम रेंट ओवर ओवर रॉयल्टी ने, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी भी चीवर इज हायर कहेंगे, क्या कि मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी भी चीवर इज हायर वो हम लोग देते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो अधिक होगा उसी को हम लोग पे करते हैं, और आपको पता होगा कि जब मिनिमम रेंट अधिक हो गया तो शॉर्ट वर्किंग का कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आज के लिए क्लासेज यहीं पे, और आपको जो क्लासेज रॉयल्टी का है वो फुल्ली रूप से आपको समाप्त हो गई है, और बीकॉम का न्यू चैप्टर्स हम लोग देखेंगे, ऑलमोस्ट 3 से 4 चैप्टर हमने कर ली है बीकॉम वाले पार्ट को, बाकी न्यू बैच आपका स्टार्ट है। तो किन्हीं को न्यू बैच में एडमिशन लेने हैं तो वो नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी टेक केयर और गुड बाय। 9905569791। सर टाइम किसका टाइम खोज रहे हैं जी, ए ऑप्शन नहीं होगा, अजहर जी लेट से लगता है ज्वाइन किए, बी ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन सही है।
चलिए, किन्हीं को कोई कमेंट है तो वो पूछ लीजिएगा। किन्हीं का कोई कमेंट है तो वो आप पूछेंगे। सर बीकॉम वाला क्लास यूट्यूब पे डाल दीजिए प्लीज। तो एक बार शेयर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सुमन कुमारी का क्या मैसेज है सर? न्यू बैच कब से स्टार्ट हो? 10-12 क्लासेज जो वो हो चुकी है, तो कोई इशू नहीं है। वो यदि आप कवर करते हैं और तो वो कवर हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं। अभी टाइम ज्यादा हो गया, हाँ अभी टाइम ज्यादा हो गया, वो अपना क्लास समाप्त हो चुका है। किन्हीं को कोई सेट का टाइमिंग कब है? सेट का जो टाइमिंग है ऐसे जनरली शाम में आपको है, और कल की दोनों क्लासेज अपना बंद रहेंगी, यानी जितनी भी कल की क्लासेज है वो सभी आपको क्लोज रहेंगे। वो जाना है बराबर, भाई का क्या है, मुड़ना है, ठीक है। उसको भी जॉब लगा है, तो वो क्या करना है, मुड़ना गछा हुआ था, वो सब है, तो वो उधर ही जाना है। तो कल की क्लासेज में भी रात्रि का यदि लौट के आ जाते हैं तो रात्रि वाली क्लास जो है वो अपना 8 बजे वाली हो सकता है, मे भी करें, बट वो ध्यान में रखना है। सेट का टाइमिंग है आपको 5:15 पे है। चलिए, किन्हीं को कोई और क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर लेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? आज शाम में क्लास होगी ना? हाँ शाम में आज क्लास होगी, आज के लिए नहीं, वो कल के लिए अपडेट अभी से दे देता है ना। कल के लिए वो अपडेट है, ठीक है, कल के लिए वो अपडेट है। कल की क्लास में 3 तारीख को वो जाना है, तो कम चांसेस है कि लौट के आएंगे। यदि रात्रि में लौट के आ गए तब तो ठीक है। तो चलिए, तो समाप्त करते हैं, और एक बार लाइक कर लीजिएगा आप लोग और शेयर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी का जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको कवर कर लिए होंगे और अच्छे से समझ में आएगा। बट क्वेश्चन सेशंस में है कि आपको जो टॉपिक है वो आपको कवर करके आना होता है, और बाकी यदि टॉपिक कवर नहीं है तो क्या करना, फोकस करना है कि जो भी उस पे जो रिलेटेड टॉपिक आपको बताया जा रहा है या उसकी जो थ्योरी पार्ट है वो आप करेंगे तो कवर हो जाएगा एग्जाम में भी वो। तो बाय, टेक केयर। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा। 30 सेकंड फिर से आपको मिलेंगे, और 8 बजे ने तो न्यू क्लास भी अपनी चलेगी। चलिए, तो समाप्त करते हैं। किन्हीं का कोई कमेंट नहीं है तो टेक केयर है, बाय बाय। आज मौसम बेईमान हो, आज मौसम